मार्शल आर्ट सीखने पर प्रतिभागियों को मिले पुरस्कार और सर्टिफिकेट। सिलवासा मिक्स मार्शल आर्ट सीखने पर प्रतिभागियों को पुरस्कारों और प्रमाण पत्रों से नवाजा गया। मिक्स मार्शल आर्ट के कैंप स्थल कस्तूरी गार्डन में महीने भर के प्रशिक्षण में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उद्योगपति सूर्य प्रताप अग्रवाल के पिताश्री और बहन मनीषा के डीजी के हाथों से पुरस्कार तथा सर्टिफिकेट्स देकर प्रोत्साहित किया गया। पूरे मई भर चले कैंप में दशरथ स्पोर्ट्स एकेडमी के कर्मधार व मुख्य प्रशिक्षक दशरथ राजपूत ने सिलवासा और वापी के 100 से अधिक बाल व किशोरों को तलवारबाजी, लाठी चलाने और मार्शल आर्ट्स के विभिन्न आत्मरक्षा के पैतरे सिखाए। मिक्स मार्शल आर्ट के कैंप को उद्योगपति सूर्य प्रताप अग्रवाल ने स्पॉन्सर किया था। प्रशिक्षक दशरथ राजपूत ने प्रतिभागी किशोरों और किशोरियों को पूरे मनोयोग से सेल्फ डिफेंस सिखाया। प्रशिक्षुओं ने पूरी लगन से आत्मरक्षा कला के गुर सीखे। मार्शल आर्ट गुरु दशरथ राजपूत ने कहा कि हर बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस सीखना जरूरी है। सूर्य प्रताप अग्रवाल जी ने बच्चों के जीवन में सेल्फ डिफेंस के महत्व को समझते हुए आगे भी ऐसे कैंप में सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। मेहनत को देखकर बहुत अच्छा लगा। सर ने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं भी इनके साथ ज्वाइन कर लेती। और तो बस मैडम ये जो बच्चे लोग को इस तरह की जो तालीम मिलती है तो आगे जाके कितना ये बेनिफिट करता है? बेनिफिट तो बहुत होता है बच्चों को। मेरा मानना है कि सब बच्चों को सीखना चाहिए। पेरेंट्स को, स्पेशली गर्ल्स को तो सिखाना ही चाहिए उनके प्रोटेक्शन के हिसाब से। मेरा मानना है कि गर्ल्स के हित के लिए बहुत अच्छा है ये कि भाई गर्ल्स को तो स्पेशली सीखना सब बच्चों को चाहिए, लेकिन गर्ल्स को स्पेशली। सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सर ने ऐसा मतलब ऑर्गेनाइज किया कि बच्चों अगले साल मैं कोशिश करूँगी मैं और बच्चों को भी इस कैंप से जोड़ूँ और है ना ये बच्चे अब और बहुत कुछ सीखे आगे, मतलब आगे जाने के लिए बहुत इनके लिए बेनिफिट रहेगा ये चीज़ों के लिए। कैसा लगा है बच्चों के बीच में आने से? बहुत ही अच्छा लगा। मेरा मन कर रहा है थोड़ी देर इनके साथ रहूँ, इनको ज्वाइन करूँ, इनसे मैं भी कुछ सीखूँ। जो ये अभी 1 महीने का किया था, हमारी कोशिश ये रहेगी इसको और आगे बढ़ाएं ज़्यादा टाइम के लिए। अगले साल मतलब कंटिन्यू हर साल कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि हर साल इसका अभी 1 महीने का फिर 2 महीने का रखें। हमारी कोशिश ये बच्चे लोग वंचित न रहे, कोई वंचित न रहे, फायदा उठाए। रन करते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली ऐसा हम रैंडमली हम खड़े थे और सूर्य प्रकाश अग्रवाल जी भैया साथ में थे, तो कुछ ऐसे क्लाइमेट्स लाइफ में देखते हुए लेडीज़ के प्रति ज़्यादा, तो उन्होंने बोला कि दशरथ सर ऐसा कुछ करते हैं कि मतलब बच्चों के सेफ्टी वेज में भी कुछ अच्छी चीज़ें हो सके। तो मैंने बोला भैया एक एकेडमी वेज में ऐसे समर कैम्प में इस बार हम लाठी तलवार मिक्स मार्शल आर्ट ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं, बट फाइनेंशियली हम थोड़ा सा पीछे हैं। बोले फाइनेंशियली के लिए आप बेफिक्र रहिए, आप आगे बढ़िए और जो भी हो सके करिए और हम पीछे खड़े हैं। तो ये पूरा महीना हमने ऐसे समर कैम्प टोटली फीस में होता है कि कुछ ना कुछ हम फीस 500-1000 रखते हैं। तो बोले बच्चों से 1 रुपया भी नहीं लेना है और कोशिश करो कि ज़्यादातर लड़कियां लड़के दोनों पार्टिसिपेट्स करें। तो टोटली इस बार हमने 1 महीने का समर कैम्प रखा और बहुत ही अच्छा बच्चों का रिव्यू भी रहा। और भैया ने बोला है कि आने वाले टाइम में, जैसे सर ने भी बताया है, कि हम इसको आगे मूव ऑन करेंगे, कोशिश करेंगे ये कंटिन्यू रहे। तो भैया भी यही कह रहे थे कि अब जो 1 महीने का रखा है इसको हम पूरे साल में कन्वर्ट करेंगे कि जो ज़्यादा लेडीज़ बच्चे जुड़ सकें और वो करना भी चाहते हैं बट वो फीस नहीं पे कर पाते हैं। तो हर बच्चों को बुलाओ, जो गरीब बच्चे उनको भी ट्रेनिंग कराओ कि आगे चल के सेल्फ डिफेंस में उनको कोई जो दिक्कत आ रही है वो ना हो। कितने बच्चों को अवार्ड आज मिला गया? आज कम से कम ऑलमोस्ट 70 to 80 बच्चों को हमने अवार्ड दिया हुआ है, जिसमें 60 बच्चों को हमने पार्टिसिपेशन का अवार्ड दिया और 11 बच्चों को हमने बेस्ट अवार्ड दिया, जिसमें 9 बच्चे जो थे वो अच्छे फिट बच्चे थे और 2 स्पेशल बच्चे थे, बट उन्हें इतना शानदार परफॉर्मेंस किया कि हमें ऐसा लगा कि उनको भी देना चाहिए, तो हमने उनको भी एज अ ट्रॉफी उनको सम्मान। कौन से गेम इनको आपने क्या क्या सिखाया था? यानी जी, इसमें हमने 3 चीज़ को रखा था, लाठी, तलवार और मिक्स मार्शल आर्ट। तीनों को अलग अलग हमने डिवाइड किया और तीनों के अंदर कम से कम 3 बेस्ट रखा गया, जिसमें बॉयज़ अलग एंड गर्ल्स को अलग ट्रॉफी हमने दिया, बेस्ट ट्रॉफी दिया। फर्स्ट सेकंड प्लेस नहीं, फर्स्ट ट्रॉफी। आपकी एकेडमी जो यहाँ पे चल रही है वो कब क्या उसका किस तरह से है? आपके उसका नाम क्या है? हमारे एकेडमी का नाम दशरथ स्पोर्ट्स एकेडमी है। पहले हम खाली एथलेटिक्स, सर्विस ट्रेनिंग जैसे पुलिस, आर्मी, बीएसएफ बच्चों को ट्रेन करते थे, फैट लॉस ये सब चलता है। बट सूर्य प्रकाश अग्रवाल जी भैया ने ऐसा बोला है कि अभी हम बच्चों को ज़्यादा करके वुमेंस के प्रति उनका ज़्यादा फोर्स है कि हर बच्चे, मतलब हर लड़कियों को लाठी, तलवार और मिक्स मार्शल आर्ट आना चाहिए। तो उसके प्रति जो हो सके वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप जो कर सको करो, हम पूरा पीछे आपको बैकअप में सपोर्ट दे रहे हैं। जिस तरह उद्योगपति एक आपको सपोर्ट किया, ऐसे और उद्योगपतियों को आना चाहिए कि ऐसा मान लो सोसाइटी में बच्चों को ट्रेन होना करने। 100% सर, 100%, क्योंकि इस बार हमने कम से कम 100 या 150 बच्चों को कवर किया है, लेकिन आने वाला 2026 में हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 10,000 बच्चों को कवर करें और वो आने वाले टाइम में वो 100% पॉसिबल होगा। ये ग्राउंड पे आप खड़े नहीं पाएंगे।
मेरे अवार्ड मिला है ये सब दशरथ सर की वजह से है, दशरथ स्पोर्ट्स एकेडमी की वजह से है। मेरी बच्चे जो है मतलब सभी बच्चों में एक टैलेंट होता है, एक हुनर होता है, लेकिन एक अच्छा मार्गदर्शक हो, एक अच्छा टीचर हो तो जो पत्थर होता है वो भी एक सुंदर मूर्ति में तराशी जाती है। तो उसी तरह से वो जो एक सही टीचर का काम कर रहे हैं और सभी बच्चे में हुनर होता है, तो उसी तरह से हुनर मेरी बेटी का उन्होंने आगे लाया और मेरी बेटी को लाठी में फर्स्ट प्राइज़ मिला। इस चीज़ का मुझे मेरी बेटी से ज़्यादा मुझे सर पे गर्व है कि उन्होंने उसके अंदर का टैलेंट देखा और उसे बाहर लाया। थैंक यू।